हेलो, मैं हूं सुनील सिंह ठाकुर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं तो जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें आज का हमारा विषय प्रतिरोधों का जोड़ना है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे समांतर क्रम की बजाय अगर पार्श्व क्रम लिखा हुआ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो आपको समझना है कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम दोनों एक ही होते हैं, जो कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको अक्सर पार्श्व क्रम संयोजन ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि कैसे इनको जोड़ा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित किया जाता है। तो जब भी किन्हीं प्रतिरोध को यदि जोड़ना हो तो प्रतिरोध के यदि ये पहला प्रतिरोध है या प्रतिरोध हम आर को ले लेते हैं। एक प्रतिरोध है, मान लेते हैं हमारे पास R2 प्रतिरोध है और एक और प्रतिरोध ले लेते हैं, मान लो हमारे पास R3 प्रतिरोध। यदि हमारे पास तीनों प्रतिरोध दिए हुए हैं, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। यदि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है, आगे भी जितने भी प्रतिरोध जोड़ना हो उनको इसी क्रम में यदि जोड़ा जाता है तो वो जो संयोजन होता है उस संयोजन को बोलते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या चीजें होती है, यहां से मान लेते हैं कि हम इनको जोड़ देते हैं। तो हमने ऐसे जोड़ा इसका दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, ऐसे जितने भी प्रतिरोध हैं हम उनको जोड़ सकते हैं। अब देखिए, जब इन प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है तो फिर क्या होता है। यहां से बात करते हैं कि मान लेते हैं हमने इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट की, तो फिर क्या करेंगे, जो अंतिम प्रतिरोध है उसके दूसरे सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो यहां पर इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। इसके अंदर आप देखते हैं जैसे यहां से करंट प्रवाहित हुआ, यहां से करंट प्रवाहित हुआ, आई करंट यहां पर आया। तो जैसे आई करंट आया तो इसके अंदर से आई करंट जो है प्रवाहित होगा और आई करंट प्रवाहित होकर इसके अंदर भी जो करंट होगा वो आई होगा। यहां से प्रवाहित होने के बाद ये करंट भी आई होगा और यहाँ पे ये करंट भी आई होगा। अब करंट आई कैसे होगा इसको समझने के लिए हम सीधी सी बात समझते हैं, क्योंकि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास पानी के कुछ पाइप है, हमने एक पाइप ऐसे लिया, अगला पाइप ऐसे लिया, और जब इस पाइप को हम जोड़ देते हैं तो पहले पाइप के अंदर जितना भी पानी एंटर करेगा उतना पानी यहां से बाहर निकलेगा और उतना ही पानी इसके अंदर प्रवेश होगा। यदि हम सीधी सी बात समझे तो जो पानी है उसको हम समझ लें कि वो विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। यानी R1 प्रतिरोध में जितना करंट प्रवाहित होगा उतना ही करंट जो है वो R2 से प्रवाहित होगा और उतना ही करंट R3 से प्रवाहित होगा। यदि हम इस पाइप को ऐसे जोड़ देते हैं तो यहां से हम देखते हैं कि जितना पानी पहले पाइप के अंदर प्रवेश कर रहा है उतना ही पानी दूसरे पाइप के अंदर प्रवेश करेगा। तो यहां से मतलब जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो जो प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध सारे प्रतिरोध में जो धारा होगी वो एक समान रूप से वितरित होगी। तो यहाँ पे जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इन सबके विभवांतर अलग अलग होंगे। इसका विभवांतर अलग होगा, मान लेते हैं कि पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर मान लेते हैं V2 है और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर मान लेते हैं V3 है।
यानी इनके सिरों पर जो विभवांतर है सबके अलग अलग होगा। यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विशेष ध्यान में ये रखना है कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उनमें जो धारा होती है वो एक समान रूप से बहती है, परंतु उनके जो विभवांतर है वो अलग अलग होते हैं। तो यहां से हम देखते हैं, मान लें कि पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा उसका विभवांतर V1, प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा भी आई और उसका विभवांतर V1, प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा आई और उसका विभवांतर V3 है। जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस समय ध्यान ये रखा जाता है कि जैसे यहाँ पर आई धारा सब में समान रूप से बह रही है, परंतु यहाँ सबके वोल्टेज अलग अलग है, विभवांतर सबके अलग अलग है। तो जो चीज अलग है उसको हम जोड़ लेते हैं। ये हमारे पास तीन प्रतिरोध है, तीन प्रतिरोधों को हमने जोड़ा है, तो तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य विभव निकालेंगे हम, यानी V1, V2, V3 जो विभव निकालेंगे। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में तुल्य विभवांतर या पूरे संयोजन का जो विभवांतर है V बराबर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर, जैसा कि हम ओम लॉ से जानते हैं, V बराबर होता है IR। इसके हिसाब से हम देखेंगे V1 मतलब पहले वाले प्रतिरोध के अंदर, तो यहाँ पे I धारा होगी और प्रतिरोध जो होगा वो R1 होगा। इसी प्रकार हम V2 की बात करेंगे तो V2 में करंट जो बहेगा I बहेगा और उसका जो प्रतिरोध होगा वो R2 होगा। इसको हम लिखेंगे IR2। इसी प्रकार V3 के लिए लिखेंगे, उसमें बहने वाली धारा I और प्रतिरोध R3। यहां से बात करते हैं I जो है वो सभी में इसको कॉमन ले लेते हैं, तो I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 V के बराबर। I को इस तरफ लेके आएंगे तो V बराबर हो जाएगा हमारा V बटे I R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो संयोजी जो होगा V बटे I जो होगा, V बटे I जो होगा वो होगा हमारा R के बराबर, यानी R बराबर होगा V बटे I। तो जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हम लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी यहां से हमने R का मान निकाला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब समांतर क्रम संयोजन